प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है कि परमेश्वर आत्मा है और यह आवश्यक है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया है कि हम उसकी आराधना कर सकें। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम अपनी आराधना को प्रार्थना से शुरू करें। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको एक बार फिर हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने अभी तक हम सबको अपने हाथों में सुरक्षित रखा है। आपका अनुग्रह हम सब पर हुआ है। हम आपके अनुग्रह से इस जीवितों की दुनिया में पाए जाते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज यह नया दिन नहीं देख सके होंगे, लेकिन आपकी करुणा, आपकी दया, आपका अनुग्रह हम पर है, जिसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी इस आराधना के समय के लिए जो आपने हमारी जीवनों में हमें दिया है। हमारी इस आराधना पर प्रभु जी आपकी आशीष हो, आज के वचनों पर आपकी आशीष हो, और होने दीजिए आज की आराधना हम सब के लिए एक आशीष का कारण बने। मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा, हालेलुया, हालेलुया, यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। आज इस सुबह मनन करने के लिए जो पैसेज है वो पाया जाता है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद से लेके उसके 11वें पद तक। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद से लेके उसके 11वें पद तक। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वह बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो बड़ी भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? पर जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास हैं, उन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हो रहा है। परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष दे। आज वैश्विक चर्च एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है और इस फेस्टिवल को शायद हम लोग इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। बहुत सारे लोगों को शायद इसके बारे में पता भी नहीं है कि आज कौन सा फेस्टिवल है।
आज हम पेंटिकॉस्ट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग पेंटिकॉस्ट संडे। पेंटिकॉस्ट का क्या मतलब है और पेंटिकॉस्ट हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पेंटिकॉस्ट का मतलब है द 50th या 50वां, और ये फेस्टिवल पास ओवर सेलिब्रेट करने के बाद 50वें दिन यहूदी लोग सेलिब्रेट करते थे, और इसको इसीलिए 50th कहा जाता है क्योंकि ये पास ओवर के 50वें दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल के दो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले इस फेस्टिवल का एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है क्योंकि पेंटिकॉस्ट को यहूदी लोग कमेमोरेट करते थे, याद करते थे उस दिन को जिस दिन परमेश्वर ने मूसा को माउंट सिनाई पर व्यवस्था दी थी, और ये यहूदियों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल था। और दूसरा, इस फेस्टिवल की एक और बहुत बड़ी अहमियत थी कि लोग आज के दिन परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते थे या देते थे अपनी फसल के लिए जो उनकी जमीन ने प्रोड्यूस किया है। ये दो इंपॉर्टेंट ओकेजन आज के इस दिन सेलिब्रेट किए जाते थे, और आज के दिन लगभग पूरे यरूशलेम में या उस इलाके में पूरी तरह से एक छुट्टी का दिन होता था, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज इस दिन यरूशलेम में पहुंचकर इस दिन को सेलिब्रेट करते थे। और आज भी ये समझ लिए कि इंटरनेशनल क्राउड वहां पर मौजूद था क्योंकि इस पेंटिकॉस्ट संडे दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए लोग वहां पर मौजूद थे। हम रिजरेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के बर्थ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन आज जो पेंटिकॉस्ट संडे है उसकी एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है हम मसीहियों की जिंदगी में, क्योंकि आज वो दिन है जब परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा अपने चेलों पर उंडेला, और उसने अपनी उस प्रॉमिस को पूरा किया जो उसने उनसे कही थी कि जब तक तुम्हारे पास सहायक ना आ जाए तुम यही यरूशलेम में ठहरे रहना। और आज जब वो सब लोग इकट्ठा थे तो परमेश्वर ने उनके ऊपर अपना आत्मा उड़ेल दिया, और जब परमेश्वर ने अपना आत्मा उड़ेला तो बाइबल हम सिखाती है कि उन्होंने क्या देखा कि आग की सी जीभें फटती हुई उन्हें दिखाई दी और उन पर आकर ठहर गई, और वो सब लोग परमेश्वर के आत्मा से भर गए, और परमेश्वर के आत्मा ने जिसको जो भी बोलने की सामत दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। परमेश्वर ने उनको लैंग्वेज की एक गिफ्ट दी, और जो लोग वहां पर थे जिन्होंने इनको बोलते हुए सुना वो अचंबा हुए। वो अचंबा क्यों हुए? वो अचंभित इसलिए हुए
क्योंकि उन सबको यह महसूस हो रहा था कि 11 जने उनकी अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, और जो कुछ भी वो 11 बोल रहे थे वो उन सब की समझ में आ रहा था, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि वो लोग उनकी अपनी जुबान में बोल रहे हैं, या परमेश्वर का कलाम इतना पावरफुली उनकी जिंदगी में काम कर रहा था कि सब के दिलों को परमेश्वर ने उस दिन उसके कलाम ने उनको छू लिया और उनकी जिंदगियां बदल गई। और आगे परमेश्वर के कलाम में हम पढ़ते हैं कि जब चेले पवित्र आत्मा से भर गए तो पतरस उठकर खड़ा हुआ और वो लोगों को भाषण देने लगा, और उसने लोगों को ये बात उनको समझाई, उनको उसने ताड़ना दी कि तुम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को, जो कि मसीहा था, परमेश्वर की ओर से भेजा गया था, तुमने उसके साथ जुल्म किया, उसको मार दिया, और इसलिए तुम अपने गुनाहों से तौबा करो, अपने गुनाहों को मानो, अपने गुनाहों से पश्चाताप करो। और बाइबल हमें आगे सिखाती है कि जब पतरस ने उन लोगों से बात करी तो बहुत सारे लोगों की दिल बदल गए, और आगे कलाम में लिखा हुआ है, और उस दिन 3000 लोगों ने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, और वो चेलों के साथ संगति करने लगे, वो उनसे शिक्षा प्राप्त करने लगे और उनके साथ प्रार्थना में शामिल होने लगे। यहां हम कहें कि पेंटिकोस्ट डे जो है इज ए इंपॉर्टेंट डे फॉर क्रिश्चियंस, क्योंकि आज क्रिश्चियनिटी का बर्थडे है। आज चर्च का बर्थडे है। आज पहला चर्च कायम हुआ जब प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। 3000 लोगों ने उस कलीसिया में शामिल हुए और एक चर्च को स्थापित किया। इसलिए जब हम आज चर्च, यूनिवर्सल चर्च का बर्थडे मना रहे हैं, आई विश यू ऑल a very happy birthday to our church on this earth. परमेश्वर ने ये कलीसिया कायम करी, लोगों ने अपने गुनाहों से तौबा किया, और बाइबल में लिखा हुआ है और बड़े जोर शोर से उसके चेले प्रचार करते रहे और लोग उनके साथ मिलते रहे और कलीसिया बढ़ती रही। या हम ये कहें कि पेंटिकॉस्ट वाले दिन ऑफिशियली प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को, अपने चेलों को यह आज्ञा दी कि अब वो जाकर दुनिया में उसके नाम का प्रचार करें। क्योंकि अभी तक प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि तुम ठहरे रहना जब तक परमेश्वर का आत्मा या सहायक तुम्हें ना मिले। और परमेश्वर ने अपने वायदे के अनुसार, अपने प्रॉमिस के अनुसार उनको वो सहायक भेजा, और जब वो सहायक उनको मिल गया और उस सहायक की सामर्थ्य में होते हुए उन 11 चेलों ने बोल्डली परमेश्वर के कलाम का प्रचार किया। पतरस बोल्डली प्रचार कर रहा है। वही पतरस है जो कुछ समय पहले डर गया था, प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया था, लेकिन अब क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उसके साथ है, वो बोल्डली लोगों को इस बात का एहसास करा रहा है
कि उन्होंने गलती करी और उनको पश्चाताप करने की जरूरत है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम पेंटिकॉस्ट की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक ही बात पर ज्यादा एम्फसाइज करते हैं कि खुदा ने उन लोगों को टंग्स की गिफ्ट दी। या दैट इज ट्रू कि परमेश्वर ने उनको विभिन्न भाषाएं बोलने की गिफ्ट दी, लेकिन सिर्फ विभिन्न भाषाएं बोलना ही एक अकेला गिफ्ट नहीं है जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है। जब हम पौलुस प्रेरित की पत्री पढ़ते हैं, खास तौर से हम अगर हमारे पास बाइबल है तो हम देखेंगे कि पतरस क्या कहता है। प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय और उसके 27वें पद में क्या लिखा हुआ है? इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। और परमेश्वर की इस गिफ्ट्स में भी पॉल ने विभिन्न भाषा बोलने को अपनी लिस्ट में सबसे नीचे रखा है। इसलिए हम सिर्फ यह नहीं कह सकते कि जो परमेश्वर ने हमें गिफ्ट्स दिए हैं उसमें सिर्फ स्पीकिंग इन टंग्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने विभिन्न गिफ्ट्स दिए हैं ताकि कलीसिया की उन्नति के लिए हम अपनी उन गिफ्ट्स को इस्तेमाल करें। और परमेश्वर का कलाम पॉल हमको बार बार ये भी सिखाता है कि अगर किसी को विभिन्न भाषा बोलने का दान मिला भी है तो वो बोले तो उसको अनुवाद करने वाला भी होना चाहिए। नहीं तो अगर कोई उसको अनुवाद नहीं कर पाएगा तो लोग ये समझेंगे कि हम शायद किसी पागलों की मंडली में आ गए हैं। We should not give importance only to the gift of tongues. That is one of the gifts जो परमेश्वर ने दी है। We cannot deny that. पर हम ये नहीं कह सकते कि साहब जिसको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा विभिन्न भाषा में बोलने की गिफ्ट नहीं दी है, that he is not a true Christian. परमेश्वर, हम सारी कलीसिया परमेश्वर की देह है और परमेश्वर ने विभिन्न गिफ्ट्स दिए हैं और वो चाहता है कि हम उन तोड़ों को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हम बाइबल में देखें कि आज टू बी फिल्ड विथ होली स्पिरिट का क्या मतलब है। यह मतलब नहीं है कि अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो हम सिर्फ टंग्स में ही बात करेंगे। बाइबल ऐसा हमें नहीं सिखाती है। तो आज हम बारीकी से यह देखना चाहते हैं, व्हाट डज इट मीन टू बी फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, या व्हाट डज इट मीन टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। सबसे पहले मैं और आप बाइबल में देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय और उसका 8 से 11 पद। और यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, वे आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए
कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। जब हम कहते हैं कि दैट वी आर फिल्ड विथ होली स्पिरिट, तो हम इस बात को रियलाइज करते हैं कि हम गुनहगार हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें धिक्कारता है और हमें सिखाता है कि हम गुनहगार हैं और हमें तौबा करने की जरूरत है। परमेश्वर का आत्मा ही हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हमने बहुत गुनाह किए हैं और हमें तौबा करने की जरूरत है। वो हमारे दिल को मुलायम करता है, हमारे को प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने और अपनी कमियों को जाने कि हम कितने बड़े गुनहगार हैं। और परमेश्वर का आत्मा ही मुझे और आपको रियलाइज कराता है कि बिना माफी के, बिना तौबा करने के हमको निजात नहीं मिल सकती, क्योंकि इस दुनिया के सरदार ने, जो कि शैतान है, हमें अपने हाथों में जकड़ लिया है और परमेश्वर हमको उसके हाथों से छुड़ाना चाहता है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें अपनी आत्मा दे, तो परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है कि हम इंसान कितने पापी हैं और हमें तौबा करने की जरूरत है। और जो लोग तौबा करते हैं, परमेश्वर उन्हें माफ करता है। पेंटिकोस वाले दिन भी जब पतरस ने अपना सरमन दिया, आत्मा ने अपना कार्य किया। बहुत से लोगों के दिलों से उसने बात करी और बहुत से लोगों को यह बहुत रियलाइज हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया और उन्होंने तौबा करी और वो खुदा ने उनको बचा लिया और वो कलीसिया में शामिल हो गए। सो नंबर 1 कि परमेश्वर का आत्मा सबसे पहले मुझे और आपको ये रियलाइज कराता है कि हम गुनहगार हैं। दूसरी बात जो परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको सिखाता है कि अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है, if we are filled by the Holy Spirit, वो हमारी आम जिंदगी में, हमारे बिहेवियर में दिखाई देता है। इसके लिए हम परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। गलतियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसके 22वें पद से, वहां पर क्या लिखा हुआ है? पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, निम्रता और संयम है, और ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर वो हमारे बिहेवियर में, हमारी जिंदगी में दिखाई देगा, हमारे कामों में वो दिखाई देगा, और वो हमारे व्यवहार में, हमारे रिलेशनशिप में दूसरों के साथ वो दिखाई देगा कि हमारे को हम परमेश्वर से गाइडेड है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर कार्य कर रहा है। हमारे अंदर उस आत्मा के फल दिखाई देंगे और उससे हम पहचाने जाएंगे कि दैट आवर लाइव्स आर फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ गॉड। सिर्फ एक विभिन्न भाषाओं में बोलने से ही हमारी जिंदगी से ये नहीं लग सकता कि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है। कलाम में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि दैट इफ वी आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट,
हमारा बिहेवियर उसको दिखाएगा, हमारी अपनी जिंदगी उसको दिखाएगी और सब लोग उसको देख सकेंगे कि परमेश्वर का आत्मा इनके अंदर वास करता है। क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है तो हम हर एक दुनियावी बातों से दूर रहकर अपनी सारी शारीरिक लालसाओं और अभिलाषाओं को हम खत्म कर देते हैं। हमारा एक कहना चाहिए कि लाइफ में एक चेंज आ जाता है, हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। यह है स्पिरिटफुल लाइफ जो परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको सिखा रहा है। और तीसरी बात जो परमेश्वर का कलाम हमें सिखा रहा है कि परमेश्वर के आत्मा से हम भरे हुए हैं, उसका क्या मतलब है, जो कि हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसके 4 से 10वें पद तक। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, और फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। These are the various gifts of the Holy Spirit. कलीसिया परमेश्वर की देह है, और परमेश्वर ने अपनी इस कलीसिया में लोगों को विभिन्न वरदान दिए हैं, और कोई भी वरदान किसी से कम नहीं। और ये वरदान परमेश्वर ने इसलिए दिए हैं कि हम इन वरदानों को कलीसिया की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें, कलीसिया की उन्नति के लिए हम इन वरदानों को इस्तेमाल करें। ये सब परमेश्वर के दिए हुए वरदान हैं। सबको सब वरदान नहीं मिले, डिफरेंट वरदान परमेश्वर ने दिए हैं। परमेश्वर का कलाम कह रहा है उसने ये सारे वरदान किसी एक को नहीं दिए, विभिन्न वरदान उसने दिए हैं। और जब सब मिलकर उन वरदानों को कलीसिया की उन्नति के लिए इस्तेमाल करते हैं तो कलीसिया बढ़ती है। परमेश्वर का कलाम फैलता है, परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। प्यारे भाई और बहनों, जब परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है तो उनको गिफ्ट्स देता है। हम उन गिफ्ट्स को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझकर सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें। हम उन गिफ्ट्स को जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, हम सिर्फ अपने ग्लोरिफिकेशन के लिए उनको इस्तेमाल ना करें। क्योंकि जब परमेश्वर दान देता है तो बहुत सारे लोग, we can say that we misuse that gift of God.
हम अपनी महिमा के लिए उस गिफ्ट को इस्तेमाल करते हैं, जबकि कलाम ये सिखाता है कि परमेश्वर ने जो कलीसिया में विभिन्न तोड़े दिए हैं वो कलीसिया की उन्नति के लिए है, ताकि एक दूसरे को इनकरेज किया जा सके, एक दूसरे को उठाया जा सके, एक दूसरे को परमेश्वर की नज़दीकी में लाया जा सके, एक दूसरे को विश्वास को मजबूत किया जा सके। और जब तक परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ नहीं देता है, हम सब बेकार होते हैं। बाइबल में हम क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और वो एक मिट्टी था, एक मिट्टी का पुतला था, लेकिन उसके अंदर जिंदगी कब आई? बाइबल हमें सिखाती है जब परमेश्वर ने उसके अंदर अपनी सांसें या अपनी आत्मा फूंक दी और वो एक लिविंग सोल बन गया। जब तक परमेश्वर ने उसके अंदर अपनी सामर्थ नहीं दी वो मिट्टी था। एज़ेकियेल उसके 37वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि एज़ेकियेल उन हड्डियों से बात करता है और वो इकट्ठी आ जाती हैं और वो एक बॉडली स्ट्रक्चर बना लेती हैं, और वो बॉडली स्ट्रक्चर जब तक मूव नहीं करता है जब तक परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से नहीं बहा। का मतलब है जब परमेश्वर ने उनके अंदर अपनी आत्मा फूंक दी वो इंसान बन गए, वो उनकी बॉडी में जान आ गई। और आज भी परमेश्वर जब तक हमारे अंदर अपनी आत्मा नहीं फूकेगा हम बिल्कुल बेजान हैं, हम इनइफेक्टिव हैं। हमें परमेश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर तू हमको अपनी सामर्थ दे, और परमेश्वर जब तक हमें अपनी सामर्थ नहीं देगा हम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है, और वो लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया था, उस आत्मा ने उनकी जिंदगी में कार्य करा, उनको ऐसा मन दिया, उनके मन को बदल दिया और उन्होंने पश्चाताप किया। और आज जरूरी इस बात की है प्यारे भाई और बहनों कि मैं और आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमको मन फिराने वाली आत्मा प्रदान करे, ताकि हम अपने मनों को फिराएं, परमेश्वर से अपने गुनाहों की तौबा करें, ताकि परमेश्वर हमारी जिंदगियों को संभाले और हम परमेश्वर के उस बड़े मिशन का एक हिस्सा बने जो उसने कलीसिया को सौंपा है, कि हम परमेश्वर का ये कलाम दुनिया के कोने तक पहुंचाएं। हम अपनी सामर्थ से कुछ नहीं कर सकते। वी हैव टू रिलाई ऑन गॉड। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमको अपनी सामर्थ दे, ताकि हम पतरस की तरह बोल्डली परमेश्वर के उस प्यार के मैसेज को लोगों तक पहुंचा सकें कि देयर इज ए होप फॉर एवरीवन। परमेश्वर हर एक जन से जो कि इस पृथ्वी पर रहता है उससे प्यार करता है और उसको बचाना चाहता है। परमेश्वर किसी को मारना नहीं चाहता, परमेश्वर सबको बचाना चाहता है। और ये मैसेज लोगों तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर के लोगों की है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सबको अपनी सामर्थ दे, और जो भी उसने हमें वेरियस गिफ्ट्स दिए हैं हम उसको कलीसिया की भलाई के लिए, लोगों के आत्मिक उन्नति के लिए इस्तेमाल करें, ताकि कलीसिया उन्नति करे। महिमा किसी इंसान को नहीं
लेकिन सिर्फ परमेश्वर को मिले। परमेश्वर हम सबको बताए से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपने स्वरों को प्रार्थना में झुकाएंगे, प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आज इस विशेष दिन के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों में दिखाया है, जबकि परमेश्वर आज कलीसिया का जन्म दिवस है। आपने कलीसिया को स्थापित किया, लोगों से बातचीत करी, लोगों का हृदय परिवर्तित हुआ और परमेश्वर एक कलीसिया बनी। होने दीजिए परमेश्वर, आपकी कलीसिया दिन प्रतिदिन उन्नति करती चली जाए। आप का वो रिपेंटेंस का मैसेज, फॉरगिवनेस का मैसेज इस संसार के हर एक लोगों तक पहुंच सके। और प्रभु जी, जो लोग तौबा करते हैं, आप उनके गुनाहों को माफ करते हैं। प्रभु जी, आप अपनी कलीसिया पर भी अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाएं। हम अपनी कलीसिया के हर एक गुनाहों को आपके सामने लाते हैं और प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु जी, हमारे सारे गुनाहों को माफ करें। हमें प्रभु जी अपनी सामर्थ दें, हमें तैयार करें, ताकि परमेश्वर हम उस रिपेंटेंस के मैसेज को, उस फॉरगिवनेस के मैसेज को लोगों तक पहुंचा सके। और प्रभु जी, होने दीजिए जो भी सामर्थ, जो भी टैलेंट्स आपने कलीसिया में लोगों को दिए हैं, वो उनको परमेश्वर आपकी कलीसिया की उन्नति के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु जी, आप हम सबको अपनी सामर्थ दें, ताकि आप आपकी सामर्थ्य में होते हुए इस दुनिया में परमेश्वर आपके उस कलाम को लोगों तक पहुंचा सके, जिसके लिए आपने हम सबको चुना है। और हम आपकी सामर्थ के बिना कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु जी, आप हमारी मदद करें, हमें अपनी समझ दें, हमें अपनी बुद्धि दें, ताकत और तौफीक दें, और हमारे अंदर से हर एक डर की आत्मा को निकाल दें, क्योंकि परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। और होने दीजिए हम अपनी उस बड़ी जिम्मेदारी को बिना किसी डर और खौफ के पूरा करें, क्योंकि परमेश्वर इस संसार का हर एक शख्स आपका अपना है। आप हर एक शख्स को बचाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हर एक शख्स इस दुनिया में एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत, मेल मिलाप के साथ रहे। लोग एक दूसरे के साथ संगति करें, एक दूसरे के साथ परमेश्वर फेलोशिप करें। और प्रभु जी, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। हमारे संसार में भाईचारे को बनाएं, ताकि हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रह सकें। हम प्रभु जी इस समय खास तौर से प्रार्थना करना चाहते हैं अपने इस संसार के लिए, जहाँ पर एक बहुत बड़ी महामारी आई हुई है। आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी कि आप अपना रहम का हाथ हमारी इस दुनिया पर बनाएं, क्योंकि सब आपके लोग हैं, सबको आपने अपनी शक्ल और सूरत पर बनाया है। सब पर आप अपना रहम का हाथ बनाएं। जो बीमार हैं उनको चंगाई बख्शें, इस बीमारी को और भी बढ़ने से बचाएं। उन डॉक्टर्स, सिस्टर्स जो कि परमेश्वर लोगों की मदद कर रहे हैं, उनकी भी हिफाजत करें, उनको भी अपनी बहुत सारी आशीष दें। और होने दीजिए परमेश्वर आपकी उपस्थिति इस दुनिया के हर एक शख्स के साथ रहे, और हर एक शख्स अपने आप को आपके हाथों में महफूज समझे। हम प्रभु जी आपसे विशेष तौर से प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे अपने इस शहर कानपुर के लिए। हमारे इस कानपुर के लोगों पर आप अपना रहम का हाथ बनाएं। हमारे इस स्टेट पर आप अपना रहम का हाथ बनाएं। हमारे कंट्री पर अपना रहम का हाथ बनाएं। बीमारी को दूर करें, लोगों को चंगाई बख्शें। हम अपने क्राइस्ट चर्च परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हमारे इस परिवार में परमेश्वर जितने भी लोग पाए जाते हैं, सबको नाम नाम आशीष दें। सबके परिवारों पर आपकी आशीष हो, सबके बच्चों पर आपकी आशीष हो। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में उनको ब्लेस करें। जो हमारे
बच्चे बेरोजगार हैं प्रभु जी, उनको रोजगार उपलब्ध कराएं। हर एक परिवार की हर एक ज़रूरत को अपने आसमानी भंडारों से पूरा करें। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे बहुत सारे लोग बीमार थे, दुख और तकलीफ में थे, आपने उनको चंगाई बख्शी। परमेश्वर, हम इस समय खास तौर से प्रार्थना करना चाहते हैं डॉनी के शोकित परिवार के लिए भी, जिसको परमेश्वर आपने अपनी मर्जी के अनुसार कल अपने पास वापस बुला लिया। हमारा वो भाई आपके हाथों में सुरक्षित है, और हमारा ये ईमान है कि जब आप एक बार फिर से अपनी महिमा में आएंगे तो वो जिंदा होगा और हम उसके साथ मुलाकात करेंगे। उसके शोकित परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप उन अजीज़ों को वो शांति बख्शें जो कि इंसान नहीं लेकिन सिर्फ आप ही दे सकते हैं। उनकी हर एक कमी घटी को अपने आसमानी भंडारों से पूरा करें, उनको तसल्ली बख्शे, उनके सहारा बने। जो कमी परमेश्वर उस अजीज़ ख़ानदान में हुई है उसको आप अपनी उपस्थिति से पूरा करें प्रभु जी। बाकी हम सबको भी परमेश्वर इस महामारी से बचा कर रखें। होने दीजिए परमेश्वर, हम सब इस बीमारी से बचे रहें। आपका सहारा परमेश्वर हम सब पर बना रहे, आपका हाथ हम सब पर बना रहे और हम आपके हाथों में सुरक्षित। बाकी समय के लिए भी हम सब अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। सब आदर और महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज आप हमें, हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। आप हमें परीक्षा में दुबराई से बचा लें। राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपका ही है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।